हेलो दोस्तों, चिरंजीव जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं क्वाइन से, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही उपयोगी हैं, चाहे एग्ज़ाम आरआरबी का हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये प्रश्न आते ही हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेराकोटा का सिक्का। टेराकोटा का सिक्का क्या चीज का बना था? तो मिट्टी का बना था। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह किस सभ्यता में बना था? तो यह सिंधु सभ्यता में बना था। फिर नेक्स्ट है, मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। तो प्रश्न आ सकता है, मौर्य काल के समय किस तरह के सिक्के का प्रयोग हुआ? तो आप लिख सकते हैं आंसर में आहत या पंचमार्क। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी। किस सिक्के पे लिखावट नहीं होती थी? तो आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी। तो क्या होती थी सिक्कों पर? तो उस पे केवल चित्र बने होते थे। आहत सिक्कों पर केवल चित्र बने होते थे। और यह पहला धातु का सिक्का था। पहला धातु का सिक्का क्या था? तो आहत। यह पहला धातु का सिक्का था। फिर नेक्स्ट है, सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। तो प्रश्न आ सकता है कि सीसा का सिक्का किस काल में प्रचलित था? तो जैसे ही प्रश्न आता है तो आंसर इसका सातवाहन काल आंसर लगा सकते हैं आप, सही। फिर है नेक्स्ट, पर्ण चांदी के सिक्के थे। पर्ण क्या थे? पर्ण चांदी के सिक्के थे, जो मौर्य काल में प्रचलित था। तो पर्ण चांदी के सिक्के किस काल में प्रचलित थे? तो मौर्य काल में प्रचलित थे। फिर नेक्स्ट है, पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। पहली बार सोने का सिक्का किस शासकों द्वारा प्रचलित किया गया? तो यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। फिर नेक्स्ट है, शुद्ध सोने का सिक्का। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का किस शासकों द्वारा प्रचलित किया गया? तो कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया। फिर नेक्स्ट है, कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ। कौड़ी का प्रयोग किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। तो कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ। फिर नेक्स्ट है, चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। चमड़े का सिक्का किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ? तो हुमायूं के शासन काल में प्रारंभ हुआ। फिर नेक्स्ट है, रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। तो रुपये का प्रारंभ किसने किया भाइयों? शेरशाह सूरी ने। रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। फिर नेक्स्ट है, दाम का प्रारंभ किसने किया? दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। इसका भी आंसर शेरशाह सूरी। फिर नेक्स्ट है, सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। सोने की असरफी का प्रारंभ किसने किया? शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर शेरशाह सूरी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो आगे भी दोस्तों को मदद हो एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।